नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आपका सबका स्वागत है। प्रारंभ करते हैं हम लोग सेकेंड यूनिट में। सहयोग हमारा जो टॉपिक है आज का, सहयोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो सहयोग एवं सहयोग के प्रकार के बारे में आज हम यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा प्रस्तुत करेंगे। सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अर्थात सहयोग में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है जिसे पाने के लिए दो लोग सम्मिलित प्रयास करते हैं। ठीक है, सहयोग का अर्थ है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब हम जब कोई भी एक कार्य करते हैं तो दूसरा कोई और कार्य करता है, पर हम परस्पर एक दूसरे के कार्यों को हम सहयोग की भावना से करते हैं, तभी कोई एक लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। ठीक है, हम इसी को विस्तृत रूप से समझेंगे। सहयोग के प्रकार, तो सहयोग के प्रकारों के बारे में मैकाइवर और पेज के अनुसार सहयोग को दो भागों में बांटा है। पहला प्रत्यक्ष प्रकार का सहयोग, दूसरा अप्रत्यक्ष प्रकार का सहयोग। तो प्रत्यक्ष सहयोग हम डायरेक्ट सहयोग हम किसे कहेंगे? जब दो या दो से जो अधिक व्यक्ति या समूह होते हैं, उनका कार्य का उद्देश्य जो रहता है वो समान होता है, लेकिन वो उद्देश्य समान होने के साथ साथ लेकिन उनके जो कार्य हैं वो क्या करते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल करके कार्य करते हैं। इसी को ही हम प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। इसको एक उदाहरण के रूप में समझिए। कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे क्रिकेट टीम में क्या होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं और उनका सबका एक ही उद्देश्य होता है कि सामने विपक्ष वाली टीम को हमें हराना है। तो आपस में वो लोग क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे से सहयोग करते हुए खेलते हैं। इसी को हम प्रत्यक्ष सहयोग का नाम देते हैं। दूसरी बात आती है अप्रत्यक्ष सहयोग। तो अप्रत्यक्ष सहयोग हम किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, कि जब सहयोग करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य तो एक समान होता है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे उदाहरण मोबाइल कंपनियों को ले लीजिए। तो मोबाइल कंपनियां क्या है, उनका उद्देश्य तो एक ही है, मोबाइल बनाना, लेकिन क्या एक ही जना मोबाइल बनाता है? नहीं। फिर मोबाइल में जो लगने वाले जो पार्ट्स हैं, उसमें जो लगने वाले पुर्जे हैं, उन सबका अपना अपना कार्य, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। इसी को हम अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। ठीक है, और इसको हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए नोकिया कंपनी, मान लीजिए सैमसंग कंपनी, मान लीजिए, और भी इस प्रकार से ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं। मोबाइल के अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग की जो अन्य कंपनियां हैं या किसी और हम श्रेणी की बात करें तो वो सब अप्रत्यक्ष सहयोग के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम ग्रीन के अनुसार सहयोग के प्रकारों की। तो ग्रीन ने सहयोग को 3 प्रकारों में बांटा है। एक प्राथमिक सहयोग, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग हम यानी कि प्राइमरी सहयोग हम किसे कहेंगे? प्राथमिक सहयोग सामान्यतः प्राथमिक समूह के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति और समूह के स्वार्थ भिन्न नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस या समुदाय, ये सब प्राथमिक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। हम बात करें द्वितीय सहयोग की, तो यह सहयोग जो है औपचारिक प्रकार का होता है। इसमें व्यक्ति स्वतः और स्वेच्छा से सहयोग न दे करके औपचारिक तौर पर ही सहयोग करता है। इसको उदाहरण के रूप में समझिए। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर और रोगी के बीच का जो संबंध है या सहयोग है वो क्या है? औपचारिक है। दूसरा रेल टीसी या यात्री है, उसे आप क्या कहेंगे? वो भी औपचारिक सहयोग के अंतर्गत ही आएगा। तो ये सब जो सहयोग है वो द्वितीयक श्रेणी के सहयोग है। तीसरी बात हम करते हैं तृतीयक सहयोग की। तो जब व्यक्ति और समूह अपने हितों को ध्यान में रखकर एक समान
विशेष परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहते हैं उसे हम तृतीयक सहयोग कहते हैं। ठीक है, ये किस में आता है? ये इसके अंतर्गत व्यवस्थापन आता है, मैनेजमेंट आता है। यह एक समय विशेष में होता है जब व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहता है। इस प्रकार का सहयोग तृतीयक सहयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज हमने सहयोग के प्रकारों के बारे में यहाँ पे विस्तृत रूप से चर्चा की। अगली कक्षा में हम इस पर इसके आगे व्यवस्थापन या और अन्य बिंदुओं को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।